सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल। सो टुडेस वीडियो इज अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि हम चीज़ों को किस तरीके से पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर। एज वी नो, जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो किडनी के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम नेफ्रॉन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। नेफ्रॉन में हम हर एक पार्ट के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो हम उनके बीच के डिफरेंस को जानेंगे। उसके बाद रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी में ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है उस पैटर्न को पढ़ेंगे। देन यूरिन फॉर्मेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। देन मोर स्पेसिफिकली इन एक्स्ट्रा मेडुलरी जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है वो क्या है, उसको हम पढ़ेंगे। तो दिस इज द आइडिया अबाउट दैट व्हाट वी डू इन दिस चैप्टर। सो मूविंग ऑन आर फर्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सो किडनी जो होती है उसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो किडनी होती है वो बीन शेप्ड होती है। यहाँ पे देखिए जो किडनी है आपको बीन शेप, राजमा की शेप की दिखेगी, और इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और ये कवर्ड होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। Renal capsule is basically the covering of this kidney. Here you can see this is a renal capsule and it is made up of fibrous connective tissue. Then talking about the location of the kidney. So kidney is located on the either side of the vertebral column. ये देखिए हमारा vertebral column है, तो इसके दोनों तरफ किडनी जो होती है वो लोकेट होती है, और इन बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर के बीच में इसकी लोकेशन होती है। जो हमारी राइट किडनी होती है वो स्लाइटली उसका जो लेवल होता है लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी। एज वी नो कि जो हमारे राइट साइड होते हैं हमारे लीवर वगैरह होते हैं, तो जो इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा इसका लेवल को लो कर देते हैं नीचे की तरफ। देन किडनी इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। वाई इट इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल? बिकॉज जो इसका डोर्सल सरफेस होता है, जो किडनी है, जो किडनी का डोर्सल सरफेस होता है, दैट इज अटैच टू द डोर्सल एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल, एज वी नो कि जो इसकी किडनी की लोकेशन है वो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल कैविटी में ही है, तो इसका जो डोर्सल सरफेस है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है, जबकि इसका जो वेंट्रल सरफेस है वो एक कवरिंग से कवर्ड होता है, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेट्रो यानी कि। अब इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इट इज़ नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो बिड्थ होती है, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। बिड्थ इसकी 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जो किडनी होती है उसके दो सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। जो लेटरल सरफेस होता है दैट इज़ कन्वेक्स इन शेप, ये कन्वेक्स शेप का होता है। जिसका मीडियल सरफेस होता है वो कनकेव शेप का होता है। देखिए कनकेव शेप है, दिस इज मीडियल सरफेस। अब देखिए जो मीडियल सरफेस है वहाँ पे एक रीजन होता है। मीडियल सरफेस यानी कि कनकेव रीजन शेप के रीजन में, एक कनकेव शेप में एक रीजन होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम एक्चुअल में है क्या चीज़? हाइलम एक ऐसा रीजन है, दिस इज हाइलम। हाइलम एक ऐसा रीजन है जहाँ से रीनल आर्टरी और जो नर्व्स होती हैं वो एंटर करती हैं, और यहाँ से क्या होता है यूरेटर, दिस इज यूरेटर, एंड रीनल वेन जो है वो लीव करती हैं। रीनल आर्टरी क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और नर्व जो इसमें एंटर करेंगी, और क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाएगी रीनल वेन, तो रीनल वेन और यूरेटर जो कि यूरिन को लेके जाएगा वो इसमें से एग्जिट करेंगे। देन उसके बाद हाइलम जो है, हाइलम के आगे एक रीजन होता है रीनल पेल्विस। दिस इज हाइलम एंड हाइलम लीड्स टू रीनल पेल्विस। एंड उसके बाद जो रीनल पेल्विस होता है, दिस इज ऑल आर रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस होता है दैट इज सराउंडेड बाय किडनी टिश्यू, एंड किडनी टिश्यू में आते हैं हमारे दो चीज़ें। किडनी टिश्यू बेसिकली अरेंज होता है दो पार्ट्स में। आउटरली इट इज़ बेसिकली वी कॉल्ड इट कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स से अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं मेडुला। सो कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है? मेडुला पार्ट में हमारे मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। दिस इज आर मेडुलरी पिरामिड्स। सो बेसिकली 8 to 12 इन नंबर होते हैं इन एडल्ट, और जो मेडुलरी पिरामिड है उसके साथ एक उठा हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मेडुलरी पेप्ले। मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पेप्ले, देन दे ओपन इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड कैलिक्स। कैलिक्स इज मेड अप ऑफ मेजर एंड माइनर कैलिक्स। उसके बाद इट ओपन इनटू ब्रॉडर रीजन कॉल्ड पेल्विस। पेल्विस होता है ओपन यूरेटर में, और यूरेटर ओपन होता है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। यहाँ पे हमारा होता है यूरिनरी ब्लैडर, देन इट इज़ यूरिथ्रा, और इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है। उसके बाद हम बात करें हमारे कॉर्टेक्स वाले रीजन में, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमारे बेसिकली, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी कि नेफ्रॉन होते हैं। तो कॉर्टेक्स वाला रीजन अगर एक्सटेंड कर जाता है मेडुला वाले रीजन में, तो उसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ वर्टनी। दिस इज अ कॉलम ऑफ वर्टनी रीजन। सो इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स विच एक्सटेंड इन मेडुला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी। अब बात करें कि एज वी नो कि जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो आप पूछेंगे कि यहाँ पे नेफ्रॉन कहाँ होंगे? सो जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं वो इस किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि जो किडनी होती है वो एक किडनी नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। जो नेफ्रॉन होते हैं वो फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी के, और जो भी नेफ्रॉन का बेसिकली काम होता है यूरिन की फॉर्मेशन करना। जो भी नेफ्रॉन यूरिन को बनाएंगे वो बेसिकली ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। सो मैं आपको सिंपल, जैसे ये वुमेन कैप्सूल है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया ले लीजिए। दिस इज आर वुमेन कैप्सूल, पीसीटी वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले डीसीटी, इट ओपन इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो बेसिकली हमारी ओपन होती है इन
रीनल पिरामिड्स में या फिर हम कह सकते हैं मेडुलरी पिरामिड्स में, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो बहुत सारे, जैसे यहाँ पे नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे ओपन हुई, ये बहुत सारी जो डक्ट्स होती हैं वो एक जगह पे, एक छोटी जगह पे खुलती हैं आके, या बोल सकते हैं एक छोटी डक्ट में ओपन होती है। उस डक्ट को कहते हैं डक्ट ऑफ बिलानी। डक्ट ऑफ बिलानी बेसिकली प्रेजेंट होती है पेपले वाला रीजन में, इस रीजन में, रीनल पेपले में। सपोज करिए ये हमारा मेडुलरी पिरामिड है, यहाँ पे ये डक्ट कंडक्टिंग डक्ट है। कंडक्टिंग डक्ट, बहुत सी कंडक्टिंग डक्ट ये ओपन होती हैं एक छोटे रीजन में, जिसे छोटे डक्ट में, जिसे हम कहते हैं डक्ट ऑफ बिलानी। और जो डक्ट ऑफ बिलानी है वो पेपले वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये सारी ओपन होती हैं पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ कि कैसे यूरिन जो है वो पास आउट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।